तुम तो लाई तुम लाई ओम जय लक्ष्मी रमोड़ा स्वामी जय लक्ष्मी रमोड़ा। हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, राम राम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे। तो फ्रेंड, आज हमारे घर में है पूजा। तो पूजा की तैयारी चल रही है, तो आज बने रहिए एंड तक। चलो दीदी खड़िया और आए तो जो प्लेट जल्दी हिंदाई दो जरा क्यों लगा रहे हैं हमका जानना न तो अंजुआर 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 भैया हिंदाई लेने हमें ना कपड़ा ले लेना हमें हाथ तो देखना है। ये दोनों जलाई लो, ये घर लगेंगे। ले ले लगाओ। लगाई दे कोई चीज लगाओ। एक सिक्का है रुपया, रुपया ना होगा, रुपया मोबाइल लेना है दुकान पे से आरती उठी ले। ओम कुछ मूली तु ब्रह्मा कुछ मूली जनार्दन कुशाग्र वस्त्र सर्वग्रह शांति करा भवन्तु। पहले ले मोटी है तुम लो फिलहाल पहले बोल बोल है पहले तिलक करियो। ओम गजाननं भूतगणान् सेवितं कपितजम्बूफलचारुक्षणमुमास्तं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादं श्रीगणेशाय नमः। ध्यानार्थे स्नानं समर्पयामि नमः। ब्रह्मामरादितप्राणकारी भानुस्नुदाचिकुलशुक्राचार्य राहुकेतुः सर्वे ग्रहाः शान्तिकराः भवन्तु। श्री गणेशाय नमः। ध्यानार्थे तिलकं समर्पयामि नमः। दोनों लोग इनको तिलक करो। श्री गणेशाय नमः। ध्यानार्थे तिलकं समर्पयामि नमः। गणानान्त्वा गणपति गंगवामहे दिनात्वानंदपति गंगवामहे। श्री गणेशाय नमः। ध्यानं गणार्थे रिद्धिबुद्धिसहिताय महागणाधिपतये नमः। तिलकम समर्पयामि नमः। ओम बनाए दे कलश पर लोटम बनाओ ऐसे। ओम कारुण्यान भी कामदम उष्टम ओम काराय नमो नमः। कलावा लपेट दो लोटम लपेटो बाद में ऐसे ऐसे बस छोड़ दो।
अब उनके तिलक करो। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। विष्णु जन्नार्थे तिलकम समर्पयामि नमः। ऐसे पटाप यहाँ लगाई दो। ब्रह्मा मुरारी प्रांतकारी हन सुदा गुरु शुक्र शनि राहु केतु सर्वे ग्रह शांति करा भवन्तु। हनुमत जन्नार्थे तिलकम समर्पयामि नमः। गोला के ऐसे श्री गणेशाय नमः। रिद्धि बुद्धि सहिताय महागणाधिपते नमः। यज्ञोपवीतम समर्पयामि नमः। पटाप छोड़ दो। मीठो देखो धरो उठाओ दोनों लोग थोड़ो थोड़ो। ओम श्री गणेशाय नमः। रिद्धि बुद्धि सहिताय महागणाधिपते नमः। मिष्टान्नं नैवेद्यं समर्पयामि नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। विष्णु देवनार्थे मिष्टान्नं नैवेद्यं समर्पयामि नमः। इन ग्रहण छोड़ दो। ब्रह्मा मुरारी प्राणकारी भानुदास गुरु शुक्र शनि राहु केतवा सर्वे ग्रह शांति करा भवन्तु। नमः ग्रह देवताभ्यो नमः। धर्मनार्थे मिष्टान्नं नैवेद्यं समर्पयामि नमः। श्री सत्यनारायण देवताभ्यो नमः। धर्मनार्थे मिष्टान्नं नैवेद्यं समर्पयामि नमः। हनुमत ध्यानार्थे मिष्टान्नं नैवेद्यं समर्पयामि नमः। बोला ऊपर यज्ञ पुरुष ध्यानार्थे मिष्टान्नं नैवेद्यं समर्पयामि नमः। बोलिए कृष्ण भगवान की जय। प्रेम सोल सत्यदेव स्वामी की जय। प्रेम सोल शंकर भगवान की जय। फूल ले सब लो लाल फूल लेके चढ़ाइयो पहले गणेश भगवान जय भगवान के लिए। हाँ जैसे पत्ती तोड़ लो ना बहुत फूलों की जरूरत है। माल्यादीनी सुगंधिनी माल्यादीनी हे प्रभु मया नीतानि पुष्पाणि कृत्वा परमेश्वरा श्री गणेशाय नमः। जन्नार्थे पुष्पमालां समर्पयामि नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। विष्णु धननार्थे पुष्पमालां समर्पयामि नमः। दोनों लोग हाथ लगा लो भगवान के रख दो। ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गणेशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगगमनं वन्दे विष्णुं भवनं सर्वलोकैकनाथं। ध्यानार्थे पुष्पचतं समर्पयामि नमः। ऋतुफलं समर्पयामि नमः। 3 2 5 ले फल दोनों लोग हाथ लगाए लो। तो यहाँ रख दो बकाया पटाप रख दो। श्री गणेशाय नमः। धननार्थे ऋतुफलं समर्पयामि नमः। दीपक जलाए दो। दीपो जयोति परम ब्रह्म दीपो जयोति जनार्दन दीपो रत्न पापम शांति दीपो नमस्कृतो शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम सुख संपदम शत्रु बुद्धि विनाशम च दीप ज्योति नमस्तुते दीपम समर्पयामि। सर्वमंगल मंगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते। ध्यानार्थे तिलकम समर्पयामि। सर्वमंगल मंगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते। चलो लगवाओ। सर्वमंगल मंगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते। ध्यानार्थे तिलकम समर्पयामि। सर्वमंगल मंगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी सर्वमंगल मंगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते। और कोई रहता नहीं को और रह गया 8 लोग हैं और बुलाओ। 9 तो हो 9 जने कितने जो है 5 जने होते हैं कोई। चलो यहाँ लगा देते हैं ठीक। संकल्प ले दफ्तर भैया जी 101 रुपए हाथ ले और संकल्प सत्यदेव स्वामी रख दे सब इकट्ठे। हाँ 101 रुपए हो इकट्ठे सबसे करवाए थे ना अलग अलग धरियो कहूँ तब तक रखियो कहूँ उठते हो जाए। अपने हाथ में ले नाम जो है फूल ले लो हाथ में तब कथा चालू करे।
एक तुरपाई जो लगी 10-5 रुपए अकेला जो है आरती के लिए, नहीं तुम्हें लोगों की जो है दिक्कत हुई बाद में। एक बार को बुलाए पठाई देते हैं अपने हाथ में ले फूल ले वहां तो। ओम हरि ओम विष्णु प्रजापति मोध्यावतारे वर्तमान नाम संवत्सरी 2080 745 मासानां मानसे आषाढ़ मानसे शुक्लयाम पूर्णमासीयाम दिनवासरे सोमवासरे चंद्रभौम गुरु नवग्रह देवता पूजनम। अमुक नाम है, का नाम है तुम्हारो? लकी ब्राह्मण का श्री सत्यदेव स्वामी संगीता संकल्प सत्यनारायण पूजन संगीता संकल्प 101 रुपया मुद्रिका शिव संकल्प मस्तु। माथे में लगा कि भगवान के पास रख प्रेम से बोलो सतदेव स्वामी की प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। 10 को नोट लियो, जय है रख के बस। प्रेम से बोलो सतदेव स्वामी की बोलो पवन पुत्र हनुमान की। देखो उनसे छोड़ भैया साकिल, और भी कोई लोग छोड़ सकते हैं बच्चे अगर बच्चे हैं तो बीच में धरो थाली सब जने हम स्वाहा बोले तुम लोग आती यहाँ है रखी दो। श्री गणेशाय नमः रिद्धि बुद्धि सहिताय महागणाधिपतये नमः। ध्यान में आता है तीन कम समय दक्षिणा अलग ले लो। और डाल ले तो और डाल ले ज्यादा हो हाँ जैसे थोड़ी अगर अपने अगर पूजा करिए तुम लोग तो 11 के लिए हमने बताया थी थोड़ी घी वो हमने सब डाली है, 2 चीनियों मिलवाई थी थोड़ी थोड़ी। तुम घी छोड़ियो ठीक। बकीट मंगवाओ करो हम तो। बैठ जाओ आराम से तो खास बनिए। ओम गजाननं भूतगणानि चेतं कपति जम्बूफलचार भक्षणं उमास्तुं शोक विनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपंकजं। श्री गणेशाय नमः। जा उंगली लड़ाई वाली है, पहले बताए दे तुम ठाड़ो रहिए अभी आते हैं तो जा लग रहा है पूजा में न लगे। ऐसे इधर देखो तुम ऐसे चम्मच पकड़ियो जा उंगली लग रहा है सबकी। ओम गजाननं भूतगणानि चेतं कपित जम्बूफलचार भक्षणं उमास्तुं शोक विनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपंकजं। श्री गणेशाय नमः रिद्धि बुद्धि सहिताय महागणाधिपतये नमः स्वाहा। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणराज्यजा मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरि स्वाहा। नीलाम मुलिसाम मलकुमलांगम सीता समारूप भागम पाणव महासाय उपचार चापम नमामि राम रघुवंशनाथम स्वाहा। इधर बैठ जाओ भैया। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम सिंहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितं नमामि स्वाहा। ओंकारं ज्ञानिधि कामदम मोक्षदम ओंकाराय नमो नमः स्वाहा। कोई जरूरी है हाथ वहां ले जाओ ऐसे कह के ले छोड़ दो बस पहुंच जाएगी। ओम मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते यत्पातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं स्वाहा। राम रामेति रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम परायणे स्वाहा। पान मंगवाए कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम मुद्गिंद्रारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितं नमामि स्वाहा। पान और जायफल की आखिरी आहुति होत करो है। डॉक्टर होते तो जो है खाते उनसे तुम लोग दिखाते हैं। हाँ जायफल की जगह पता देखो यहाँ कहीं रखा होगा। हाँ जब गुड़िया धरियो दो जी जब घटाओ अपना रखी है जय में लिख देगा है ना। जय में निकली हुई तो फिर जैसा में अलग रख ले तो बांधने वालों होता है। ड्राइवर के ऊपर डब्बा में रखे रहे। ओम भौमाय स्वाहा। ओम बुद्धाय नमः स्वाहा। ओम बृहस्पति देवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम सोम शुक्राय नमः स्वाहा। ओम सोम शनि देवाय नमः स्वाहा। ओम सूर्याय नमः स्वाहा। ओम चंद्रमाय नमः स्वाहा। ओम रंग्रायभ्यो नमः स्वाहा। ओम केतवाय नमः स्वाहा। ओम प्रजापते स्वाहा। इदं प्रजापते स्वाहा।
ओम ग्राम देवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम इष्ट देवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम कुल देवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः स्वाहा। ओम सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः स्वाहा। लक्ष्मी नारायणेभ्यां नमः स्वाहा। उमा महेश्वरायभ्यां नमः स्वाहा। सीता रामचरण कमलेभ्यां नमः स्वाहा। मात पितृचरण कमलेभ्यां नमः स्वाहा। ओम इष्ट देवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम कुल देवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम वास देवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम स्थान देवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः स्वाहा। ओम सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः स्वाहा। ओम प्रजापते स्वाहा। इदं प्रजापते स्वाहा। वर्णनामात संगानाम रसानाम संसा मंगलानाम नगरद्रव वंदे वाणी विनायको स्वाहा। भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपणो महत्वैवक्रोपि चंद्रा सर्वत्र वंदते स्वाहा। हे राम पुरुषोत्तम नरहरे नारायणाय गोविंदाय नमो नमः स्वाहा। ओम सामुखाच दंतो कुप्लोच कणालंबोदरस्य विघ्नाशो विनायका स्वाहा। दोमृतन भालचंद्र गोया द्वादशनितानि नामानि पठित विद्यारंभे विवाह च प्रवेशनं संग्राम संकटे च विघ्नतस्य न जायते महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरु देव सर्वकार्ये सर्वदा श्री गणेशाय नमः स्वाहा। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा स्वाहा सुधा नमस्ते स्वाहा। प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी स्वाहा। तृतीयं चंद्रघंटित कुष्मांडित स्वाहा। पंचम स्कंद माता घटियं कत्यायनी च स्वाहा। सप्तम कालरात्रि महागौरी चाष्टोम स्वाहा। नवम सिद्धात्री नवदुर्गा प्रकीर्तिता स्वाहा। ओम स्वाहा 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 स्वाहा। सब इकट्ठो करो, पानी पत्ता ना है, फिर ऐसे हाथ मिले सब लोग अपनी अपनी सामग्री धार लगाएंगे। ले लियो जो बच्चों को सब पान पत्ता और जायफल आखिरी होती हो कथा में। हवन उवन करवाओ करो तो मंगाओ तुम। ओम शांत समझने कहा तुम हो जाए। ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं श्रेष्ठं विश्वाधारं दृश्यमेवं स्वांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगत्रमणगम्यं वन्दे विष्णु भगवानं सर्वलोकैकनाथं श्री सत्यनारायण देवताभ्यो नमः स्वाहा। प्रेम से बोलो शंकर भगवान की, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, बोलो पवन पुत्र हनुमान की। चम्मच से अपने धार लगाओ कहिए पूरी गिलिए। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। फूल लो सब लोग अपने अपने हाथ में। ये देखो टुकड़ा है फूल, एक एक टुकड़ा सब लोग धर लो। एक समय 88,000 ऋषियों ने पूर्ण जी से श्री सूत जी से पूछा, इस कलियुग में विद्या हेतु मनुष्यों को भक्ति मिलेगी तो उनका उद्धार कैसे होगा। हे मुनि श्रेष्ठ को ये सब व्रत अथवा तब कहिए। एक एक लली 5 अध्याय हैं, इन्हें कहाँ पूरे करियो। जिसे एकदम चढ़ाइयो ऐसे हर अध्याय जब हम बोले अग्नि में ना छोड़ दियो फूल, वहां भगवान जी के तीर चढ़ने हैं। ठीक, उन्होंने सूत जी ने पूछा, इसके लिए मनुष्यों को धरती में उनका उद्धार कैसे होगा। हे मुनि श्रेष्ठ को ऐसा व्रत तब कहिए जिसके करने से थोड़े समय पूर्ण प्राप्त होता सबको मनवांछित फल मिले। ऐसी कथा सुनने की हमारी प्रबल इच्छा है। एक दिन आकाश मार्ग से घूमते घूमते नारद मुनि यहाँ पृथ्वी लोक पर 88,000 ऋषियों की एक सभा लगी हुई थी। उसी सभा में आकाश मार्ग से विचरते हुए नारद भी वहां पर पहुंचे। उन्होंने देखा वहां विचार मंगन हो रहा था कौन सा ऐसा उपाय किया जाए जिससे इन मनुष्यों का कल्याण हो सके। तो वहां नारद मुनि विष्णु भगवान का हरिगान गुण गाते हुए वहां पर पहुंच गए। उन्होंने कहा कि इसका उपाय तो केवल ब्रह्मलोक विष्णु लोक जाकर के ही पता लगाएंगे कि क्या उपाय करना चाहिए जो मनुष्यों का कल्याण हो सके। तो विष्णु भगवान
नारद मुनि वहां से विचरते हुए सभा से निकले और सीधे विष्णु लोक जा पहुंचे। वहां से श्वेत भुवन 4 भुजा वाले भगवान नारायण, जिनके हाथों में शंख चक्र गदा पद्म माला पहने हुए थे, ये देखकर विष्णु भगवान ने जब देखा, नारद मुनि विष्णु लोक जा पहुंचे। उन्होंने देखा और कहा कि हे महामुने, किस काम के लिए आगे? उन्होंने संकोच कहे तो नारद मुनि ने कहा, मृतलोक मनुष्य अनियोग पैदा होकर अपने कर्म द्वारा अनेक प्रकार के दुख भोग रहे हैं। हे प्रभु, कोई ऐसा उपाय बताएं जिसके करने से मनुष्यों का कल्याण हो सके। तो विष्णु भगवान नारद मुनि से बोले, हे नारद मुनि, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया, जो आज मैं प्रेम बस होकर तुमको बताने जा रहा हूँ। कलयुग में सबसे कल्याणकारी सत्यदेव स्वामी का व्रत है, जिसके करने से सभी मनुष्यों का कल्याण होगा। और इतना बतला करके भगवान ध्यान मगन हो गए। नारद मुनि ने मृतलोक में जाकर फिर से बतलाया सभी लोगों को, जाकर विधिवत भगवान की सामग्री लाओ और अपने बंधु बांधव इकट्ठा करके विधि विधान के साथ ब्राह्मण को बुलवाकर सत्यदेव स्वामी की कथा सुनो और प्रसाद ग्रहण करो, तो जो भी तुम्हारी मनोकामनाएं हैं भगवान ने कहा तत्काल पूर्ण हो जाएंगी। इतना कहने के बाद नारद मुनि भी वहां से अंतर ध्यान हो गए। तो सभी लोगों ने विधिवत भगवान के व्रत की सामग्री लाए और अपने बंधु बांधव इकट्ठा करके विधि विधान के साथ ब्राह्मण को बुलवाकर सत्यदेव स्वामी की कथा की और प्रसाद ग्रहण किया। प्रसाद ग्रहण करने से उन मनुष्यों का कल्याण हुआ और अंत में भगवान के धाम को चले गए। जो भगवान की कथा सुनता है, श्रवण करता है, भगवान तत्काल उसकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। यह स्कंद पुराणे रेवाखंडे सत्यनारायण कथा प्रथमो अध्याय समाप्ता। प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की, बोल पवन पुत्र हनुमान की। राम राम सब कोई कहाय, दशरथ कहाय न कोई। एक बार दशरथ कहाय तो कोटि यज्ञ फल होय। सियापति रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। प्रेम से बोलो शंकर भगवान की। फिर फूल टुकड़ा ले अपने अपने हाथ में। अब एक कथा और कह रहा हूँ। एक काशीपुर नगरी में एक निर्धन ब्राह्मण रहता था। वो ब्राह्मण भूख और प्यास से बेचैन होकर नित्य पृथ्वी पर घूमता था। एक दिन विष्णु भगवान ने बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करके उस निर्धन ब्राह्मण के पास जाकर आदर के साथ पूछा, हे ब्राह्मण, यहाँ नित्य दिन क्यों चक्कर लगाते हो? कोई आपकी मनोकामना हो तो मुझे बताइए, तो मैं कोई आपकी सहायता कर सकता हूँ तो करूंगा। तो उस ब्राह्मण ने कहा, मैं निर्धन ब्राह्मण हूँ, दीन दुखी ब्राह्मण हूँ, भिक्षा मांगकर अपना जीवन यापन कर रहा हूँ। हे प्रभु, हमारे दरिद्र मिटाने का कोई उपाय जानते हो तो कृपा कर मुझे बताइए, मैं आपकी पूजा करूंगा, मेरी यहाँ पर रक्षा करो। तो विष्णु भगवान ने कहा, आज विधिवत अपने घर जाना, भगवान के व्रत की सामग्री ले जाना और अपने बंधु बांधव इकट्ठा करके विधि विधान के साथ ब्राह्मण बुलवाकर सत्यदेव स्वामी की कथा करना, तो जो भी तुम्हारी मनोकामनाएं निश्चित ही पूर्ण हो जाएंगी। इतना कहने के बाद भगवान अंतर ध्यान हो गए। तो उस वृद्ध ब्राह्मण ने सोचा, जो मुझे वृद्ध ब्राह्मण ने बतलाया मैं उसको अवश्य करूंगा। निश्चय कर ब्राह्मण घर चला गया, परंतु उस रात्रि को उसे नींद नहीं आई। अगले दिन वह जल्दी उठा और भगवान का नाम लेकर के भिक्षा मांगने चल दिया। उस दिन उससे भिक्षा में बहुत धन मिल गया, जिससे उसने सब पूजा का सामान खरीदा और अपने घर जाकर अपने बंधु बांधव में इकट्ठा करके विधि विधान के साथ ब्राह्मण बुलवाकर सत्यदेव स्वामी की कथा की और प्रसाद ग्रहण किया। प्रसाद ग्रहण करने से वो निर्धन ब्राह्मण धनपुत्र से युक्त हुआ और उसी दिन से हर पूर्णमासी और अमावस्या को नियम पूर्वक सत्यदेव स्वामी की कथा को सुनने लगा और अंत में भगवान के धाम को चला गया। जो भगवान की कथा सुनता है, श्रवण करता है, भगवान तत्काल उसकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। स्कंद पुराणे रेवा खंडे सत्यनारायण कथा द्वितीय अध्याय समाप्ता। प्रेम से बोल वृंदावन बिहारी लाल की। जब तलक है जिंदगी फुर्सत न होगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो जो प्रेम कर लो राम से। बोल वृंदावन बिहारी लाल की, बोल पवन पुत्र हनुमान की। शंकर भगवान की जय। एक कथा और कह रहा हूँ। एक महान उल्कामुख नाम का राजा था। वो सत्य कथा प्रतिदिन देवस्थानों पर जाता, गरीबों को धन देकर उनके कष्ट को दूर करता था। उसकी पत्नी कमल के समान मुख वाली सती साध्वी थी। वो भद्रशिला नदी के तट पर जाकर के राजा और रानी ने दोनों ने मिलकर के सत्यदेव स्वामी की कथा की। वहां कथा कर रहे थे तो एक वैश्य वहां आया। उसके पास व्यापारी के लिए बहुत सा धन नाव में था। नाव को किनारे पर ठहरा कर राजा के पास आया
और नम्रता पूर्वक पूछने लगा, हे राजन, भक्ति चित्त से आप ही क्या कर रहे हैं, मेरी भी सुनने की इच्छा है, कृपया मुझे विस्तार से बताएं। तो महाराज उल्कामुख ने कहा, मैं अपने पुत्र आदि की प्राप्ति के लिए सत्यनारायण भगवान का व्रत कर रहा हूँ, इसलिए कि मेरे कोई संतान नहीं है, इसलिए मैं भगवान की कथा को सुन रहा हूँ। तो वैश्य ने कहा, मेरे कोई संतान नहीं, इसका मुझे सब विधान बताइए, मैं भी अपने घर जाकर भगवान की कथा को अवश्य सुनूंगा। तो उसने विधान सब बतलाया और वहीं वैश्य ने भगवान की वहां बैठकर कथा सुनी, प्रसाद ग्रहण किया और प्रसाद ग्रहण करने के बाद जब अपने घर गया तो अपनी पत्नी से संतान देने वाला व्रत का समाचार सुनाया, प्रण किया, जब हमारी कोई संतान होगी, बेटा या बेटी, तब मैं सत्यदेव आपकी कथा को अवश्य सुनूंगा। और इतना कहने के बाद वो वैसे व्यापार करने के लिए बाहर दूसरे देश को चला गया। उधर भगवान की माया से एक दिन उसकी पत्नी गर्भवती हुई, 10वें महीने उसे सुंदर कन्या को जन्म दिया। वह कन्या इस तरह बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता, चंद्रमा समान बढ़ने वाली उस कन्या का नाम कलावती रखा गया। तो उसकी पत्नी ने उसको याद दिलाया कि आपने भगवान का व्रत करने का संकल्प लिया था, आप उसे पूरा करिए। जब तुमने कहा था जब हमारे को संतान हो जाएगी तब मैं भगवान की कथा को अवश्य सुनूंगा। तो संतान हो गई तो फिर भगवान की कथा क्यों नहीं सुन रहे हो? तो वैश्य ने कहा कि हे प्रिय, इस कन्या के विवाह पर जब ये लड़की बड़ी हो जाएगी, कन्या की शादी करूंगा, तब भगवान सत्यदेव स्वामी की कथा को अवश्य सुनूंगा। इतना कहने के बाद वो व्यापार करने के लिए चला गया। उधर कन्या कलावती वृद्धि को प्राप्त हुई, एक दिन सखियों के साथ खेलने निकल गई। तो जब खेल रही थी तो उधर से उसके पिता व्यापार करके आ रहे, उन्होंने देखा है तो कन्या कलावती है, विवाह की योग्य हो गई है। तो उसने एक दूत को बुलवाया और कहा कि हमारी पुत्री के लिए संयोग वर देखकर, पढ़ा लिखा लड़का देख कर लाओ, उसका विवाह इसके साथ करेंगे। दूत कंचन नगरी में पहुंच गया, वहां से खोज कर देखभाल कर वैश्य की लड़की के लिए एक बड़ी पुत्र ले आया। तो संयोग लड़के को पढ़ा लिखा लड़का देखकर उस कन्या का विवाह उसके साथ कर दिया। पर दुर्भाग्यवश विवाह के समय भी सत्यनारायण भगवान का व्रत करना भूल गया। तब उनकी पत्नी ने उनको फिर से याद दिलाया, आपने कहा था लड़की की शादी में भगवान की कथा को सुनूंगा। लड़की की शादी हो गई तो राजा बोले, जो हमारे पास धन था वो तो सब लड़की की शादी में दे दिया, हमारे पास पैसे ही नहीं बचे जो मैं भगवान की कथा को सुनूंगा। अब जब व्यापार करके हम ससुर दामाद दोनों यहाँ से जाएंगे, व्यापार करके आएंगे, तो बाद में भगवान की कथा को अवश्य सुनेंगे। झूठी प्रतिज्ञा करने पर बार बार तो सत्यदेव स्वामी रुष्ट हो गए, उन्होंने श्राप दे दिया, जाओ तुम्हें महादारुण प्राप्त होगा। उसने शादी भी हो गई, अपने दामाद को साथ लिया और बोला चलो घर के व्यापार करने चलते हैं। और भगवान सत्यदेव स्वामी की कथा नहीं की, इसीलिए सत्यदेव स्वामी रुष्ट हो गए। जिस नगर में वो राजा और उनके दामाद दोनों व्यापार करने गए, उसी नगर में एक राजा धन सब चोरी हो गया था। वहां जाकर देखा, आगे चलते देखा वहां बड़ी भीड़ लगी हुई है। राजा और उनके दामाद वहां पर जाकर के देखने लगे तो सत्यदेव स्वामी की वो माया थी। वहां जब पहुंचे तो चोरों ने चोरी किया हुआ धन राजा का उनके बीच में, दोनों के ससुर दामाद दोनों के बीच में लाकर रख दिया और अपने आप चोर वहां से भाग गए। जब राजा ने देखा कि यहाँ तो कोई नहीं है, ये धन कौन दे गया, तो उन्होंने कहा जब घर के धन मिल गया चलो जो बांध ले। और दोनों जने यहाँ से धन कमाने आए थे तो धन मिल गया, अब यहीं से वापिस हो जाएंगे। जब देखा उन्होंने जैसे धन इकट्ठा किया, तब तक राजा के वहां दूत आ गए, सैनिक आ गए। उन्होंने देखा ये तो राजा का धन चोरी किया हुआ है, तो उन दोनों को ससुर दामाद दोनों को बांध लिया। हमारे खुशी राजा के दरबार में जाकर बोले, हम चोर पकड़ लाए हैं प्रभु ने देखकर आज्ञा दीजिए, इनके साथ क्या करना चाहिए। तो बिना विचारे ही राजा को बड़े भारी जेल खाने में कैद कर दिया। जो उनके पास धन था वो सब छीन लिया। उनकी पत्नी को भी बड़ा दुख मिला, जो उनके घर में रखा था वो सब चोर चुरा ले गए। शारीरिक मानसिक भूख प्यास दुखित होकर भोजन की चिंता में एक दिन कन्या कलावती घूमते घूमते ब्राह्मण घर जा पहुंची। वहां जाकर देखा सत्यदेव स्वामी की कथा हो रही है, तो कन्या बहन चुपचाप कथा को सुनने लगी। कथा सुनने के बाद उसने वहां पंडित जी ने भोजन करवाया। भोजन करने के बाद जलपान किया और उसके बाद फिर अपने घर के लिए चल दी। जब अपने घर पहुंची तो कन्या कलावती की माता ने पूछा, हे कन्या कलावती, तू इतनी रात्रि को कहाँ गई थी और तेरे मन में क्या है? तो कलावती बोली, हे माता, आज मैंने सभी मनोकामनाओं को पूरा करने वाला व्रत होते देखा, मैं अब तक वहीं रही, कथा सुन रही थी। उसकी माता बोली, हे सत्यदेव स्वामी, हमारे पति दामाद जहाँ कहीं गए हों शीघ्र चले आए तो मैं भी आपकी कथा को अवश्य सुनूंगा।
तो सत्यदेव स्वामी ने उसकी मनोकामना सुन ली। जहाँ उस दामाद इस राजा के कैद थे, उस राजा को भगवान सत्यदेव स्वामी ने आकाशवाणी की, स्वप्न दिया और कहा कि हे राजन, इन दोनों वैश्यों को तुमने बंदी बना रखा है, वे निर्दोष हैं, उन्हें प्रातः ही छोड़ देना। इनका जितना धन लिया ठीक उससे 10 गुना दे देना, नहीं तुम्हारा धन पुत्र आदि सब नष्ट कर दूंगा। ऐसे जब राजा को स्वप्न हुआ तो प्रातः होते ही राजा ने सैनिकों को बुलवाया और कहा कि हमारी इन वैश्यों को दोनों बंदी गृह से निकाला जाए और जो इनका इतना धन लिया सब दे दिया जाए। तो राजा की आज्ञा से उनको कठिन कारावास में से निकाला गया और उनको नए नए वस्त्र आभूषण पहनाए तथा उनका इतना धन लिया था ठीक 10 गुना दे दिया और बोले अब अपने घर को जाइए। जब उन्हें बहुत सा धन मिल गया तो सुख दामाद दोनों ने एक तांबल में पोटरी में बांध लिया और अपनी कपड़ी पर रख करके चल दिए। बोले चलो 8 दिन बंद रहे कोई बात नहीं, धन तो इकट्ठो मिल गो। तो धन जो है इकट्ठा मिल गया। ऐसे खुशी मनाते हुए दोनों लोग चल दिए और चलते चलते समुद्र के किनारे पहुंच गए। समुद्र में एक नाव पड़ी हुई थी, उसी नाव में जाकर सुख दामाद दोनों ने उस धन को रख दिया। तब तक सत्यदेव स्वामी दंडी भगवान का भेद धारण करके उनकी परीक्षा लेने के लिए फिर से उनके पास पहुंच गए और सत्यदेव स्वामी ने जाकर उनसे कहा कि हे वैश्य, तुम्हारी नाव में क्या रखा है? तो उन्होंने कहा हे दंडी भगवान, क्या तुम्हें धन चाहिए? लेकिन मेरे नाव में बेल के पत्ते आदि भरे हैं। धन की ठिया पर उन्होंने कह दिया हमारी नवैया में तो बेल के पत्ता है। कहा तुम्हें धन चाहिए? धन तो हमारे पास है ना जो हम तुम्हें दें। हमारी नाव में तो बेल के पत्ते भरे हैं। तो भगवान ने कह दिया जाओ तथास्तु, तुम जैसा बोल रहे हो वैसा ही हो जाए। नाव में धन रखा था सब गायब हो गया और बेल के पत्तों का ढेर लग गया और भगवान जाकर समुद्र किनारे कुछ दूर जाकर आसन जमा करके बैठ गए। जब नाव उसमें धन रखा सब गायब हो गया, बेल के पत्तों का ढेर लग गया, नाव ऊपर तैरने लगी, हल्की हुई गई। जब घूम के राजा ने देखा, वैश्य ने देखा कि हमारी नाव में धन रखा ना जाने कौन उठा ले गया, वहीं पर रुदन करने लगा और रोने लगा और कहने लगा है प्रभु, ना जाने कौन देवता मेरा धन चुरा ले गया, हे प्रभु मेरी रक्षा करो। तब उसके दामाद ने कहा क्यों शोक प्रकट कर रहे हो? दंडी भगवान का दिया हुआ श्राप है, उन्हीं को जाकर के देखो तो तुम्हारी मनोकामना फिर से पूरी होगी। तो उस भक्ति युक्त भाव सुनकर, दामाद के वचन सुनकर उस वैश्य जो है इधर उधर निकला, नाव से नीचे उतरा। उसने देखा कि समुद्र किनारे आसन जमा कर सत्यदेव स्वामी बैठे। उनके पास जाकर के रोने लगा, गिड़गिड़ाने लगा और कहने लगा हे प्रभु, मैंने जो आपसे झूठ वचन कहे थे उनके क्षमा करो, मेरी नौका धच्चे पर पूर्ण कर दो, मैं आपकी पूजा करूंगा, मेरी आप रक्षा करो। तो भगवान सत्यदेव स्वामी ने कहा तुमने बार बार कहा था सत्यदेव स्वामी की कथा को सुनूंगा, फिर भी तुमने कथा नहीं सुनी। जब तुम्हारे संतान हो गई फिर भी तुमने कथा नहीं सुनी। फिर कहा लड़की की शादी में भगवान की कथा को सुनूंगा, लड़की की शादी भी हो गई फिर भी तुमने कथा नहीं सुनी, इसलिए तुमको इतना दुख झेलना पड़ा। जब मैं तुम्हारे पास पहुंचा, तुमसे पूछा तुम्हारी नाव में क्या रखा है, तुमने कह दिया हमारी नाव में तो बेल के पत्ते हैं, उसमें धन तो था ही नहीं। भगवान ने कहा बेल के पत्ते जान ना कही प्रभु, मैंने आपसे झूठ कह दिया था, कहूँ हमारा धन लेना ले, इसलिए मैंने कह दिया हमारी नाव में बेल के पत्ते हैं। तो भगवान ने कहा जाओ अब विधिवत भगवान के प्रति सामग्री ले जाना और अपने घर जाकर अपने बंधु बांधव में इकट्ठा करके विधि विधान के साथ ब्राह्मण बुलवाकर सत्यदेव स्वामी की कथा सुनना और प्रसाद ग्रहण करना। तो तुम्हारी सबसे तो पहले जैसे ही मनोकामना पूरी हो जाएगी। और वो वैश्य कहने लगा भगवान से कि दीन दयालु बिरदु संभारी, हरऊ नाथ ममु संकटु भारी। सतदेव स्वामी ने कहा जाओ अपनी नाव पर जाकर देखना तुम्हारी धन से परिपूर्ण हो गई। तो उसने नाव का नाम सुनते ही भगवान को वहां पर छोड़ दिया, नाव के किनारे पहुंचा। नाव धन से परिपूर्ण देखकर बहुत खुश हुआ, धन से भरी हुई नाव है। तो उनका दामाद कहने लगा अब काहे देर करना, कोई न कोई भेद आ जाएगा, फिर से चलो घर चलो अब जल्दी। तो उन्होंने कहा कि एक वैश्य को बुलवाया और कहा कि हमारे घर जाकर, वैश्य ने कहा कि एक दूत को बुलवाकर कहा कि हमारे घर हमारी पत्नी से जाकर नमस्कार करना और कहना तुम्हारे पति दामाद बहुत सा धन लेकर के आ रहे हैं। जब दूत उनके घर पहुंचा तो कन्या कलावती और उनकी माता दोनों सत्यदेव स्वामी की कथा कर रही थी अपने घर पर। उस वैश्य दूत ने जाकर उनको नमस्कार किया और कहा कि तुम्हारे पति दामाद इस नगर के समीप बहुत सा धन लेकर के आ रहे हैं। तो उनकी पत्नी ने अपने पति का नाम सुना तो सत्यदेव स्वामी की कथा कर रही थी, उस कथा को छोड़ दिया
और प्रसाद भी ग्रहण नहीं किया और अपने पति का नाम सुनते ही कथा को छोड़ने के बाद समुद्र किनारे पहुंच गई। वहां जाकर देखा प्रसाद त्यागने सत्यदेव स्वामी रुष्ट हो गए। उसके पति को, उनके पिता को नाव सहित जल में समुद्र में डुबो दिया। कन्या कलावती वहां गई, ना तो उनका पति था, ना ही कहीं धन था, ना ही कहीं पति था। तो रोने लगी और कहने लगी, हे प्रभु, हे सत्यदेव स्वामी, हमारा पति पुनः जीवित कर दो, नहीं तो समुद्र में कूद कर हम भी अपनी जान दे देंगे। तो सत्यदेव स्वामी ने आकाशवाणी की, हे कन्या कलावती, तू सत्यदेव स्वामी की कथा का प्रसाद त्याग करा, इसीलिए तेरा पति इसमें डूब के मर गया। यदि तू अपने घर जाए और सत्यदेव स्वामी की कथा का प्रसाद पा करके आए तो तेरा पति पुनः जीवित हो जाएगा। सत्यदेव स्वामी की आकाशवाणी सुनते ही कन्या कलावती बहुत जल्दी अपने घर गई और सत्यदेव स्वामी की कथा का प्रसाद जितना चरणामृत रखा था और पंचामृत रखा था वह सभी पी लिया। और पीने के बाद वहां आकर के देखा तो उसका पति और पिता भी फिर से जीवित हो गया। वे अपने पिता से बोली, अब काय देर का घर चलाना है, कोई कोई फिर से बाधा लग जाएगी। तो उसके पिता और पति दोनों सभी लोग मिलकर विधिवत घर पहुंचे और भगवान के व्रत की सामग्री ले आए और अपने बंधु बांधव इकट्ठा करके विधि विधान के साथ ब्राह्मण बुलवाकर सत्यदेव स्वामी की कथा की और प्रसाद ग्रहण किया। प्रसाद ग्रहण करने से राजा रानी सारी पूर्णमासी और अमावस्या को नियम पूर्वक सत्यदेव स्वामी की कथा को सुनने लगे और अंत में भगवान के धाम को चली गई है। स्कंद पुराणे रेवा खंडे सत्यनारायण कथा तृतीय अध्याय समाप्त। प्रेम से बोल वृंदावन बिहारी लाल की। छोड़ देंगे। अयन मंद्रो बली राजा दान मंद्रो महाबला। जय बांधे सर्व मंगल मंगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते। मंद्रो बली राजा दान मंद्रो महाबला। तेन बंधनानि माचल मामाचले ले ज्यादा आई कई लोग रहेगा, 3 लोग, चलो हो जाएगा। सबके दूध धागा सर्व मंगल मंगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते। सबके हो जाएगा। इस बालक की बंदी को बुद्धि बंद करो। सर्व मंगल मंगले शिवे सर्वार्थ साधिके कौन सा मदई सीधा डेढ़ो हाथ मैं बता रहा हूँ। सूदो हाथ है जो डेढ़ो लाओ ऐसे हम खाए तो नहीं डेढ़ो बढ़ाए तो मुट्ठी बंद करो। सर्व मंगल मंगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते। नमो बली राजा नमो महाबला। लाओ भैया सर्व मंगल मंगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। मंद्रो बली राजा दान मंद्रो महाबला। तेन बंधनानि बाह में उंगलियां कट जाती हैं और टेरी काटवा लें तो वहाँ एकदम झटका तो रुपये ना टूटे ये ना जो तो एकदम टूट जाए। तुम रह गई बन गया। अरे बेटा तो कम से कम 3 अगर डॉक्टर होता तो पूरे कम से कम 3 गुल्ला कम से कम होते तो बनी पाओ। लाओ जेणो हाथ दियो। सर्व मंगल मंगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते। तो इसे जो है जब तक शादी ना हो तब तक सीधे हाथ में बन सकता है, फिर बाद में जो है देने नहीं मांगता।
चलो आरती उठाओ। इसमें देखो घी है, पैती रह लो कटको। घंटी ना है तुम्हारे यहाँ? घंटी जय पंडित जी ने पता नहीं किधर खेती कर रहा कहीं बे 5 मिनट करते। हाँ ले पकड़ो। ओम जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता इनकी पार्वती पिता महादेवा। फूल चढ़े पान चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डू के भोग लागे संत करे सेवा। एक दंत दयावंत चारि भुजाधारी, माथे पर सिंदूर सोए मूसे की सवारी। अंधन को आंख देत कोड़िन को काया, मायन को पुत्र देत निर्धन को माया। दीनन की लाज रगत शंभु सुत बारी, कामना को पूरे करो जगो बलिहारी। सूर्य शाम शरण आए सफल कीज सेवा, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता इनकी पार्वती पिता महादेवा, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। जय गणेश भगवान बुद्ध सहिता है। दीपम समर्पयामि नमः, आरतीम समर्पयामि नमः। ओम जय लक्ष्मी रमोणा स्वामी जय लक्ष्मी रमोणा। घूम जाओ। सत्यनारायण स्वामी जनुपात तुहरेणा। ओम जय। जल्दी वीडियो आओ यहाँ पे डाल की जल्दी चलो बोलो गाना लेना है चलो नहीं वो दुई होम लगा देते हैं। होने लगाबो मन एक बार कर लो एक लोड बना के लगा बुढ़ी मां दे बुढ़ी मां आई ना तो बताऊं हमारी मां आई कर बने मां आई तो चल बता मां भंडारा हो घरे और फिर बाद हम ले लो इसे कर पता नहीं क्या काम करते मैंने जैसी कर याद है मेरे तो आ गई बेद होती मदद करो बेद होती पहले आएगी काम तो लौड़िया करिए ना कुछ ले लो ऐसे करिए ले लो ऐसे कर हां भगवान करो आई अम्मा डाल ए वालिया चीनी इतना ले निकल वाली थी अरे कहूं था यो ले अच्छा हम जा के दियो ना डालो तो बड़ा नहीं लागे कपूर ढक दो पहले पसंद करते होते हैं मुझे पास लगा धुआं लगा लगाई ना मैं लगाई दिन लगी पता नहीं लगाई दो कहाँ लगाई है कहाँ लगा नहीं अब कहाँ लगी तो लगी तो तुम लाई हमें को ला हमने के दे ला किसके काम अच्छी लगा शेरू कब ऐसे सो जा कर दी क्या सो जा ऐसे वैसे कर टांग नीचे करे रे टांग उठाओ टांग जा वाली टांग ऊपर कर लो ऐसे करके जा टांग कर लो ऐसे ऊपर कर ले ऊपर करे जो पैन कौन है जोरा पढ़े ना है पंखा चला पढ़ दे तो है कहां है
पढ़ दे फिर से चलो शेरू बना के कितना सबके